दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो क्लिप में सीखने वाले हैं आर्टिकल का सही इस्तेमाल। आर्टिकल है क्या, इसके यूज क्या है, ये आज की इस वीडियो क्लिप में हम लोग पूरी तरह से सीख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि टॉपिक जो आज हम लोग कवर कर रहे हैं जिसका नाम है आर्टिकल, और आर्टिकल में मुख्य रूप से हमें पढ़नी होती है ए, एन और द को द प्रोनाउंस भी करते हैं और दे भी प्रोनाउंस करते हैं। कब करते हैं, किस स्थिति में करते हैं, ये भी आज हम लोग जानने का कोशिश करेंगे इस वीडियो क्लिप में। तो देखेंगे कि इस पूरी तरीके से ए एन द ये तीन पार्ट अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन इन दोनों पार्ट जिसको ए और एन कहते हैं इसे हम बोलते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल, और जो द है इसको हम बोलते हैं डेफिनिट आर्टिकल। तो सबसे पहले हम लोग आज कवर करने वाले हैं इनडेफिनिट आर्टिकल को। इनडेफिनिट आर्टिकल क्यों इसे इनडेफिनिट आर्टिकल कहा गया ये समझना जरूरी है। हम इनडेफिनिट आर्टिकल ए एन को इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको हम कब इस्तेमाल करते हैं, जब कोई भी काउंटेबल जो नाउन होते हैं उस काउंटेबल नाउन का नंबर कोई फिक्स नहीं होता हो, तब उस काउंटेबल नाउन के आगे हम लोग ए और एन का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए इसे इनडेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। अब सिंपल सा बात यह है, समझना पड़ेगा कि ऑलरेडी ये जो आर्टिकल है इस आर्टिकल का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। तो आर्टिकल का याद रखिएगा, आर्टिकल का इस्तेमाल जो किया जाता है दोस्त, ये नाउन के पहले किया जाता है। किसके पहले किया जाता है? नाउन के पहले किया जाता है। इसका मतलब यह है कि जब भी हम आर्टिकल की बात करेंगे तो आर्टिकल हमेशा किसके साथ आएगा? नाउन के पहले। अब ये भी जानना जरूरी है कि नाउन है क्या। तो हम लोग जानते हैं कि जो भी नाम है, मीन्स जिस भी का नाम है, चाहे वो कोई एनिमल हो, चाहे वो कोई प्लेस हो, चाहे वो कोई कह सकते हो थिंग्स हो, ठीक, तो जिसके भी नाम है उन सभी नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। ठीक है, और नाउन को अगर हम लोग बातचीत करें तो प्रॉपर तरीके से अभी मॉडर्न ग्रामर में से तीन पार्ट में हम लोग जान रहे हैं। पहला प्रॉपर नाउन, कौन सा नाउन है बाबू? प्रॉपर नाउन। दूसरा हम लोग जानते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं काउंटेबल नाउन, कौन सा नाउन? काउंटेबल नाउन। और तीसरा जो है अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। आर्टिकल जानने से पहले इसे जानना काफी जरूरी है। तो ऑलरेडी नाउन के बारे में हम लोगों ने क्या क्या देख लिया कि नाउन हम कहते हैं किसको है? जिसके भी नाम है उसे हम नाउन कहते हैं। जैसे अगर आपके आस पड़ोस में जितनी भी चीजें आपको दिखती है कहीं ना कहीं उसका नाम होता है। अगर आप बेडरूम के बारे में देख लो तो बेडरूम में जितनी भी चीजें आपको दिखाई देती है उसके नाम होते हैं। अगर आप किचन में जाते हो तो वहां पर भी जितनी वस्तुएं आपको दिखाई देती है वो उसके भी नाम होते हैं। अगर आप किसी मीटिंग में गए हो, किसी स्कूल में गए हो, किसी सिनेमा हॉल में गए हो, तो वहां पर आप अपनी नंगी आंखों से जितनी भी चीजों को देख पा रहे हो, हर किसी का नाम है, और जिसका भी नाम है उसे हम नाउन कहते हैं। अब इस नाउन के टोटल कितने प्रकार अभी हम लोग ने देखा है कि नाउन ऑलरेडी एक होता है प्रॉपर नाउन, दूसरा काउंटेबल नाउन, तीसरा अनकाउंटेबल नाउन। तो ऑलरेडी यहाँ पर प्रॉपर नाउन का मतलब जिसका खास नाम हो, जिसका खास नाम हो, खास नाम हो, इसे हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन। काउंटेबल नाउन किसे कहते हैं? काउंटेबल नाउन कहते हैं जिसे गिना जा सके, जिसे गिना जा सके, जिसे गिना जा सके उसे हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। अनकाउंटेबल जिसे नहीं गिना जा सके, जिसे नहीं गिना जा सके, है ना। तो ऑलरेडी अगर हम लोग वन बाय वन करके समझ लें, जिसका खास नाम हो, जैसे पटना, रांची, दिल्ली, रवि, रोशन, ये खास नाम है, तो खास नाम वाले को हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन। और जिसे हम गिन सकते हैं, जिसे हम गिन सकते हैं, जैसे मान के चलो कि एक स्कूल है, उस स्कूल में 100 बच्चे हैं, तो हम 100 बच्चों को काउंट कर सकते हैं, तो जिसे गिना जा सकता है उसे हम क्या बोलते हैं? काउंटेबल नाउन। और जिसे हम नहीं गिन सकते, जैसे वाटर हो गए, मिल्क हो गए, शुगर हो गया, जिसे गिनना पॉसिबल नहीं है, उसे हम कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन। तो मैंने ये बात आपको क्यों बताया कि अगर हम आर्टिकल का सही इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सबसे पहले जो जरूरत है वो नाउन को समझना जरूरी है। उम्मीद है कि आप इन तीनों पार्ट को बहुत बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। जैसे अगर राम कोई नाम है तो उसे हम प्रॉपर नाउन कहेंगे, लेकिन वहीं पर कोई चेयर्स हैं, ढेर सारी चेयर्स हैं जिसे हम काउंट कर सकते हैं, उसे हम काउंटेबल नाउन में रखते हैं, और जिसे हम नहीं काउंट कर सकते उसे हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। तो दोस्तों अगर आप नाउन का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो मैं नाउन पर भी वीडियो बना दूंगा जहां पर आप जाकर के प्रॉपर तरीके से नाउन को वन बाय वन करके समझ सकते हैं। अभी आर्टिकल को समझने के लिए बेसिक बात ये समझना है कि अगर वो नाउन क्या हो, अगर वो नाउन काउंटेबल हो, अगर वो नाउन क्या हो? काउंटेबल हो, ठीक है, तभी हम उसके साथ आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ये भी काउंटेबल नाउन कैसा होना चाहिए? सिंगुलर। कैसा होना चाहिए? सिंगुलर। सिंगुलर का मतलब होता है एक, सिंगुलर का मतलब एक, ठीक है, एक हो, सिंगल हो, तो जब सिंगल होता है तभी हम वहां पर आर्टिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं। कौन से आर्टिकल के बारे में मैं अभी बात कर रहा हूं? इनडेफिनिट आर्टिकल। कौन से आर्टिकल के बारे में बात कर रहा हूं? इनडेफिनिट आर्टिकल।
इसका मतलब है कि इनडेफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है और वह काउंटेबल नाउन कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। तो आपको इतना बात समझना है कि अगर हम इनडेफिनिट आर्टिकल की बात करते हैं तो इनडेफिनिट आर्टिकल में ए और एन आता है। इस ए और एन का इस्तेमाल हम हमेशा किसके साथ करेंगे, काउंटेबल नाउन के साथ करेंगे और वह काउंटेबल नाउन का नेचर कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। सिंगुलर का मतलब एक होना चाहिए। तो बेसिक बात दोस्तों आपको समझ में आ गई होगी कि अगर हम एक सिंगुलर बात कर रहे हैं, एक सिंगल किसी थिंग्स का बात कर रहे हैं जिसे हम काउंट कर सकते हैं और वो काउंटेबल नाउन है, तो उसी के साथ हम ए और एन का इस्तेमाल करेंगे। इसका मतलब है कि इनडेफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है। तो चलिए अब हम लोग सीखते हैं कि अब जो है इतना बात तो समझ आ गया कि सर हमने सीख लिया है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन अगर हो तो उसके साथ हम लोग इनडेफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। इनडेफिनिट आर्टिकल का मतलब होता है ए और एन। लेकिन अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि ऑलरेडी सर मैं ए का इस्तेमाल किसके साथ करूं और एन का इस्तेमाल किसके साथ करूं। तो चलिए आगे हम लोग इसे सीखते हैं। तो अब ये समझना है कि ए का यूज हम कहां करेंगे और एन का यूज कहां पर करेंगे। तो अभी एक बात हम लोग दोस्तों ने सीखा, इस बात को सीख लिया है कि ए एन का इस्तेमाल हमेशा किसके साथ किया जाता है, काउंटेबल नाउन के साथ। किसके साथ, काउंटेबल नाउन के साथ। और ये काउंटेबल नाउन कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। सिंगुलर का मतलब होता है एक। सिंगुलर का मतलब होता है एक। अगर वो एक से अधिक हो, अगर वो एक से अधिक हो तो ना हम ए का इस्तेमाल करेंगे ना ही एन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर यहां पर ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है पेन्स, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है बॉयज, ऐसा लिखा हुआ है एग्स, तो आप देख पाओगे ये प्लूरल नाउन है और प्लूरल नाउन के साथ आर्टिकल ए एन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने सीखा है कि ए एन का इस्तेमाल हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है और वह काउंटेबल नाउन कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। इसका मतलब है कैसा होना चाहिए, पेन्स नहीं पेन होना चाहिए, बॉयज नहीं बॉय होना चाहिए, एग्स नहीं एग होना चाहिए। अब ये क्या है, ये सिंगुलर है, ये क्या है, सिंगुलर है, ये क्या है, सिंगुलर है, ये क्या है, सिंगुलर है, एक भी क्या है, सिंगुलर है। लेकिन अगर हम पेन की बात करें, पेन्स की बात करें, बॉयज की बात करें, एग्स की बात करें, तो ये सारे के सारे प्लूरल है और प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ हम ए एन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो अब ये बात तो क्लियर है, यहाँ के इस तक आपको समझ में आ गई होगी कि ए एन का हमेशा इस्तेमाल जो होगा वह काउंटेबल नाउन के साथ होगा और वह कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। अगर मैं ऐसा यहां पर लिखूं, अगर मैं ऐसा यहां पर लिखूं, वाटर लिख दिया, शुगर लिख दिया, मिल्क लिख दिया, तो आप देख लो दोस्त ये सारे के सारे अनकाउंटेबल नाउन है। कौन सा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। याद रखिएगा अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी ए एन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ठीक है, इसका मतलब है कि ए एन का इस्तेमाल प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ नहीं होते और अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं होता। तो सिर्फ और सिर्फ किसके साथ होता है, सिंगुलर के साथ। किसके साथ, सिंगुलर के साथ। चलिए अब ये समझना जरूरी है कि सर यहां तक की बातें तो क्लियर हो गई कि अगर हम लोग ए एन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ए एन का इस्तेमाल करने के लिए सिंपल सा सीधा ख्याल रखना है कि वो काउंटेबल नाउन होनी चाहिए और वो कैसा होना चाहिए, सिंगुलर। अब ये समझना जरूरी है कि सर ए का इस्तेमाल मैं कहां करूं और एन का इस्तेमाल कहां करूं। तो चलिए आगे हम लोग सीखते हैं। अब हम लोग सीखने वाले हैं कि कहां पर ए का इस्तेमाल करना है और कहां पर एन का इस्तेमाल करना है। एकदम सिंपल सा फॉर्मूला और बहुत ही काम के फॉर्मूला है जो आपको हमेशा काम आएगा। अगर आप उसको याद रख लिया तो समझ लो एन आपकी चुटकियों में सॉल्व होने वाले हैं। और इसके बाद हम लोग छोटा सा एक्सरसाइज भी लेंगे। जैसे हम यहां देख पा रहे हैं कि ए और एन मैंने लिखा। ए और एन लिखने का मतलब ये है कि आप एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखोगे कि एक बात तो हम लोगों ने सीखा कि इनके इस्तेमाल जो होते हैं, ए एन का इस्तेमाल जो होता है वो नाउन के साथ होता है। किसके साथ होता है, नाउन के साथ। और वो नाउन कैसा होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए। और काउंटेबल नाउन का नेचर कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। अब दोस्त थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हम किसके साथ ये लगाएंगे, किसके साथ एन लगाएंगे। तो यहां पर मैं कुछ लिख रहा हूं कि अगर हम लोग जो भी वर्ड लिखेंगे, जो भी नाउन वर्ड लिखते हैं, उस नाउन वर्ड का जैसे हम उच्चारण करते हैं, जैसे CAT ये क्या होता है, कैट पढ़ाता है। मैंगो MANGO क्या पढ़ाता है, मैंगो पढ़ाता है। तो जितने भी नाउन वर्ड है उस नाउन वर्ड का प्रोनाउंस जब हम करते हैं, उच्चारण जब करते हैं, सिर्फ उच्चारण को अगर हम लोग फॉलो कर लेंगे तो आप AN को प्रॉपर तरीके से यूज करना सीख जाओगे। जैसे मैंने लिखा कि अगर 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 किसी नाउन वर्ड का
अगर किसी नाउन वर्ड का अगर किसी नाउन वर्ड का उच्चारण क्या होता है, उच्चारण कैसा हो, व्यंजन वर्ण से हो, हिंदी के व्यंजन वर्ण से हो, व्यंजन वर्ण से हो, तो उस नाउन वर्ड के उस नाउन वर्ड के पहले उस नाउन वर्ड के पहले ये का यूज किया जाता है, ये का यूज किया जाता है, ये का यूज किया जाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा, यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ व्यंजन वर्ण। क्या लिखा हुआ बाबू, व्यंजन वर्ण। और व्यंजन वर्ण का मतलब होता है, अगर हम लोग व्यंजन वर्ण के बारे में बातचीत करें तो व्यंजन वर्ण किसे कह रहे हैं, ठीक है, जो हमारा ऑलरेडी क ख से स्टार्ट होता है और अंतस्य अरल ह तक जाता है, इसे हम कहते हैं व्यंजन वर्ण। क्या बोलते हैं, व्यंजन वर्ण। तो अगर किसी भी नाउन वर्ड का उच्चारण इन वर्ड्स के बीच में होता हो, इन लेटर के बीच में होता हो, तो हम इस्तेमाल करते हैं ए का। जैसे मैंने लिखा कैट, क्या लिखा, कैट, तो का इसका उच्चारण कैसे हो रहा है बाबू, क से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब क से स्टार्ट होने वाले नाउन के आगे हम क्या लगा देते हैं, ये। लेकिन ध्यान रखें कि कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। यही अगर ये कैट्स हो जाता, क्या हो जाता, कैट्स हो जाता, तो ये प्लूरल हो गए, और प्लूरल की वजह से यहाँ पर हम किसी भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो मोटा मोटी बात आपको क्या समझ आया कि अगर किसी नाउन वर्ड का इस्तेमाल, अगर किसी नाउन वर्ड का प्रोनाउंस व्यंजन वर्ण से स्टार्ट हो रहा हो, तो उस नाउन वर्ड के आगे हम लोग ए का इस्तेमाल करेंगे। ध्यान रहे कि वह नाउन कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। यहां पर एन का इस्तेमाल फिर क्या हो जाता है कि यहां पर सीधी सी बात ये रखना है कि अगर ये व्यंजन है, अगर ये व्यंजन है तो निश्चित तौर पर ये क्या होगा, स्वर वर्ण होगा। तो यहां पर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, अगर किसी नाउन वर्ड का अगर किसी नाउन वर्ड का उच्चारण अगर किसी नाउन वर्ड का उच्चारण कैसा हो, स्वर वर्ण से, किसका, हिंदी के स्वर वर्ण, हिंदी के स्वर वर्ण से हो, हिंदी के स्वर वर्ण से हो, तो उस नाउन वर्ड के आगे, ठीक है, एन का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, एन का यूज किया जाता है, एन का यूज किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिखा एक, आप देख लो इसका प्रोनाउन कैसे कर रहे हैं, एक, है ना। तो निश्चित तौर पर ये क्या आ रहा है, स्वर वर्ण हो रहा है, तो स्वर वर्ण है तो इसके आगे हम क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। लेकिन अगर ये प्लूरल होता, एक्स होता, तो निश्चित तौर पर प्लूरल के साथ हम लोग एन का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर प्लूरल नाउन के साथ एन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो मोटा मोटी बात जो हम लोगों ने सीखा वो क्या सीखा कि अगर कोई नाउन वर्ड व्यंजन वर्ण के साथ स्टार्ट होता हो और वह सिंगुलर हो तो हम उसके साथ ए लगाते हैं। लेकिन अगर वही नाउन वर्ड स्वर वर्ण से स्टार्ट होता हो और वह सिंगुलर हो तो उसके साथ एन लगाते हैं। बस सीधा सा फॉर्मूला है। अगर आप इस फॉर्मूले को याद रख लिया तो समझ लो ए एन को यूज में कभी भी आपको परेशानी आने वाली नहीं है। तो आज के इस वीडियो क्लिप में इतना ही। अगले वीडियो क्लिप में हम लोग सीखने वाले हैं डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल मींस द का यूज कब और किस सिचुएशन में किए जाते हैं। धन्यवाद।